हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं और डिस्कस कर रहा हूं सिंपल इंटरेस्ट का एक और प्रॉब्लम। तो वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 सिंपल इंटरेस्ट का एक प्रॉब्लम है। इसमें हम लोग पहले क्वेश्चन को रीडिंग करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 है ये, वेस्ट बंगाल बोर्ड सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन नंबर 12। इफ आई गेट रुपीज 1200 रिटर्न एज अमाउंट, अमाउंट का डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। Amount means principal with interest. So, if I get rupees 1200 return as amount by depositing rupees 800, तो जो पैसा मैंने डिपॉजिट किया वो हमारा प्रिंसिपल है, जो हमको मिला वो अमाउंट है। इन द बैंक एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, बैंक में डिपॉजिट किया गया है। बैंक में डिपॉजिट करने से एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि मेंशन है यहाँ पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम मेंशन है, यानी कि आपके पास में अमाउंट मेंशन है, आपके पास प्रिंसिपल है, आपके पास रेट है। ये लोग कह रहा है देन लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द टाइम फॉर विच मनी वाज डिपॉजिटेड। मैंने यहाँ पे डिटरमाइन लिखा है या राइट बाय कैलकुलेटिंग, कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें यहाँ पे पूछा है डिटरमाइन द टाइम, यानी कि टाइम मुझे कैलकुलेट करके बताना है कि टाइम क्या होगा। तो जो जो यहाँ पे मेंशन है पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको लिख लेंगे। सबसे पहले हमारे पास में अमाउंट मेंशन है, और अमाउंट होता क्या है, प्रिंसिपल विथ इंटरेस्ट होता है, जो कि 1200 है। और साथ ही साथ प्रिंसिपल भी मेंशन है। तो प्रिंसिपल हमारे पास दिया हुआ है 800, और साथ ही साथ रेट भी मेंशन है। रेट है हमारा 10% पर एनम। तो अमाउंट और प्रिंसिपल को यदि कंपैरिजन करें साथ में लिख के, तो अमाउंट और प्रिंसिपल का जो डिफरेंस होता है वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो हम लोग लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1200 अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल 800। तो हमारे पास में ये कैलकुलेट करके आ जाएगा 400 रुपीज हमारा आ जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा आ चुका है, सिंपल इंटरेस्ट है 400। अब हम कंपैरिजन कर सकते हैं कोई भी फॉर्मूला लेके, जहां पे सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और रेट का कोई भी रिलेशन आपको पता है तो आप लिख सकते हैं। जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पीटीआर बाय 100, आप ये फॉर्मूला याद किए होंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, सारे इंफॉर्मेशन जो जो आपको मिल रहा है उसको आप पुट कर दीजिए, कैलकुलेट कर दीजिए। तो यहां से मैं नीचे नहीं जा रहा हूं और करके मैं आगे बढ़ा रहा हूं क्योंकि स्पेस है आगे। सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना है 400, प्रिंसिपल है हमारे पास 800, टाइम हमारे पास मेंशन नहीं है जबकि रेट मेंशन है 10%, तो 10/100। यहां से कैलकुलेट आप करेंगे तो ये 2 जीरो और ये 2 जीरो आपका कट जाएगा। अब आपके पास में टाइम कैलकुलेट करना है तो टाइम इधर ही रख लेते हैं और 400 में ये डिवाइड कर देते हैं। तो 400 में डिवाइड हो गया कितना, 8 इंटू 10, तो 8 5 40, यानी कि 5 इयर्स आपका कैलकुलेट करके आ गया। तो ये है छोटा सा कैलकुलेशन, वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 12। सिंपल स्टेप्स में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं। किसी भी प्रॉब्लम में यदि आपको अमाउंट दिया गया है और प्रिंसिपल दिया गया है तो इन दोनों के डिफरेंस से आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल विथ इंटरेस्ट। यदि अमाउंट होता है प्रिंसिपल विथ इंटरेस्ट, तो यदि मैं प्रिंसिपल माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, ओनली इंटरेस्ट बचेगा। सो सिंपल इंटरेस्ट यानी कि अमाउंट माइनस में यहां पे मैंने लिखा प्रिंसिपल, जो कि हमारा 400 है। अब हमारे पास में रेट का फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लगा सकता हूं, लेकिन आपको ये रिलेशन यदि आपको याद है और आप इक्वेशन यदि अच्छा सॉल्व कर सकते हैं, तो इस SI इज इक्वल टू पीटीआर बाय 100 के फॉर्मूला से आप कुछ भी निकाल सकते हैं। यदि आपको प्रिंसिपल निकालने के लिए बोले तो आप प्रिंसिपल भी निकाल सकते हैं, टाइम निकालने के लिए बोले तो आप टाइम भी निकाल सकते हैं, रेट निकालने के लिए बोले तो रेट भी निकाल सकते हैं। बस छोटा सा चीज याद रखना है कि यहाँ पे इस फॉर्मूला में 4 वेरिएबल है, इसमें से 3 आपको मालूम होना चाहिए। 4 वेरिएबल कैसे है, जैसे सिंपल इंटरेस्ट ये भी एक फैक्टर है, तो सिंपल इंटरेस्ट भी एक वेरिएबल है,
प्रिंसिपल भी एक वेरिएबल है, टाइम भी एक वेरिएबल है और रेट भी एक वेरिएबल है, मतलब 4 टोटल वेरिएबल है। इसमें से यदि 3 आपको मालूम हो जाता है तो चौथा आप इस फॉर्मूला में पुट करके निकाल सकते हैं बाय इक्वेशन। तो मैंने यहाँ पे ये स्टेप देख सकते हैं और लिख के मैंने लिखा है, ये स्टेप ठीक इसके नीचे आएगा और फिर और देके लिखा तो ये स्टेप ठीक इसके नीचे आएगा। आप कैलकुलेट करते हुए जाएंगे और आपको ये मिल जाएगा। सिंपल है। यहाँ पे भी हम लोग सामने सामने रिड्यूस कर सकते हैं, यदि आप चाहे तो यहाँ पे भी रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्टेप्स जो है ना दिखाइए, क्योंकि जितना सिंपल करके कैलकुलेट करके दिखाएंगे तो आपके लिए भी इजी होगा, मिस्टेक होने का चांसेस कम रहेगा। एक बार रिड्यूस हो गया, नेक्स्ट लाइन में ले जाइए, फिर रिड्यूस कीजिए, मतलब फिर से कटाइए, फिर नेक्स्ट लाइन में ले जाइए, फिर से उसको कटाइए। तो ये था एक छोटा सा सिंपल इंटरेस्ट का प्रॉब्लम। तो हम लोग अभी तक क्वेश्चन नंबर 12 तक पहुंच चुके हैं। सारे प्रॉब्लम एक एक करके आपको मेरे चैनल में क्लास 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, वहां पे देखेंगे तो आपको सिंपल इंटरेस्ट का सारा क्वेश्चन सॉल्व मिलेगा विद एप्लीकेशन। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक और नए सम्स को लेकर नए वीडियो में। तो उससे पहले यदि आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।